ये आपका खेत कितना खराब हो गया? खेत खराब हैगा, मकान पड़ रही है, मकान पड़ रही है। हमारा पानी आवे था डूंगर रो फैक्ट्री रो ओसो आयो डूंगर मो। अच्छा, फैक्ट्री हूँ। बंगर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मर्दा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश झाला और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल झाला न्यूज़। और आज मैं पहुंचा हूं जवानगढ़ गांव में, जहां लोगों के खेतों में पानी भर गया है और ज़मीन भी ख़राब हो गई है और फसलें भी ख़राब हो चुकी हैं। तो मैं इनसे जुड़े हुए कुछ लोगों से भी बात करूंगा। उसके पहले आप मेरे बता सकता हूं आपको, मेरे पीछे जो ये बाजरी की फसल है, यहाँ फैक्ट्री से आने वाले पानी से ये फसलें ख़राब हुई है, गांव वालों का ये कहना है। इससे जुड़े हुए कुछ लोगों की मैं आपसे उनसे भी बात कराऊंगा। उसके पहले ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे जो ये फसल है बाजरी की, ये फसल ख़राब हो चुकी है पूरी तरीके से। और ये जो आप इस ज़मीन में देख रहे हो, ये भी पूरी डस्ट फैक्ट्री की है बताई जा रही है। और ये फैक्ट्री से आने वाला ही पानी से ये पूरी नुकसान हुआ है। तो मैं इससे जुड़े हुए कुछ और लोग हैं जो हमारे सामने, उनसे भी मैं बात करूंगा। और इनका कहना है जो ये पानी आया उसकी वजह से इनके मकान और जो पानी का टैंक है वो भी फट गया। तो मैं वीडियो में आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा मेरे वीडियो के एंड में कि किस तरीके से और किस तरीके से ये टैंक फटा है और क्या कारण है और कहाँ से पानी आया। इससे जुड़ी हुई सब अपडेट मैं आपसे इन लोगों से बात करते हुए पूछता हूँ। तो हाँ उगमा राम जी, ये जो पानी आया था ये किधर से आया था और आपकी ये फसलें जो बोई हुई थी कौन सी फसल थी और कहाँ से आया था? ये पानी फैक्ट्री वाला ने एक तालाब बनाया था, उस तालाब में पानी जा रहा था। पानी तालाब में तो गया नहीं, वो तालाब के डाटा लगने से कुछ हो गया नाला, तो पानी पूरा गांव में आ गया है। और ये देखो इसमें बाजरी, भाई आपको बाजरी भी नहीं दिख रही होगी, इसमें पूरी फसल नष्ट हो गई है। और उस वो जो मकान दिख रहे हैं वो भी बैठ गए, और एक टैंक था ओदा का वो भी ख़त्म हो गया, पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया। और ना फैक्ट्री वाला सुनवाई कर रहा है, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे? मतलब कि ये नुकसान हो गया है, तो अब आप आगे कुछ जैसे एमएलए साहब के पास कुछ जाओगे क्या? हम एमएलए साहब से बात हुई, हमें जाएंगे और आगे भी जाएंगे और फैक्ट्री में आंदोलन करेंगे। अगर हमारा फैसला नहीं हुआ तो माइंस बंद करवाएंगे, तालाब बंद करवाएंगे। अगर हमारा फैसला नहीं हुआ तो चेतावनी देते हम फैक्ट्री को। तो ये कितना नुकसान हो गया आपकी वजह से? यहाँ क्या फसल बोई हुई थी और ये कितने बीघा खेत हो जो आपकी फसल नष्ट हो गई? फसल यही खेत नहीं है, बहुत सारे खेत है, आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास के और भी खेत है। इसमें कम से कम नुकसान हो गया, किसानों को बर्बादी हो गई। 5 सालों से नुकसान होता जा रहा है फैक्ट्री की वजह से। हर बार हमें दिलासा देता है अब की बार नहीं आएगा पानी, अब की बार नहीं आएगा, हर बार आ जाता है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है हर बार। और फैक्ट्री वाला डरवाते हैं, किसी का गेट बंद कर देता है, अगर उसके खिलाफ बोलता तो किसी का गेट बंद हो जाता है, किसी का भाई का बंद कर देता है, अगर वो नहीं जाता तो उसका भाई का बंद कर देता है, उसका पिता का बंद कर देता है। ऐसे करवाते हैं और फैक्ट्री वाला हर बार धमकी देते हैं, धमकी सिवाय कुछ नहीं होते। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो मैं इससे जुड़े हुए और लोगों से भी बात करूंगा। तो आपका नाम क्या है? जोगाराम गुजर के वे। तो जोगाराम जी, ये फसल कितनी खराब हुई है, कहाँ से पानी आया है? पानी बांगड़ फैक्ट्री से, तालाब नालों टूट गयो, जो पूरा जरीबानो को देखो नालो, मकान डूब गया, खुदो फाट गो, फसल पूरी खराब है गई है। आप आते भाई, वो कहते हैं कि जब आप किसी बोलते हो तो फैक्ट्री वाले गेट बंद कर देते हैं। आप मनमानी बात है, मैंने तो मेरे खिलाफ बात करे थे, मैं तो कही वे कि मैं गेट बंद कर दूँ, धमकी दे ही वे तो अब आते मैंने कोई। तो अब आप कुछ आगे कुछ हाँ करा नहीं, आगे कार्रवाई करे, कलेक्टर में जाऊँ, एसपी साहब जाऊँ, सब बात अब बात थोड़ी है जो यही बचो। तो मैं और लोगों से भी बात करूँगा। हाँ, तो आपका नाम? शिवराज गुजर। ये हमारे आसपास के पूरा एरिया में जो नेता है वो पूरे फैक्ट्री के दबाव में है, कुछ करते नहीं है। 5 साल से चूतिया बना रहे हैं, ऐसे ही 5 साल से नुकसान हो रहा है और बहुत मकान आगे दौड़ गए, पूरे नुकसान, बाजरी फाजरी पूरी ख़राब हो चुकी है। और लफड़ा करते हैं, गेट बंद कर देते हैं और थाने में टेक देते हैं, 2-4 दिन वापस छोड़ देते हैं। सरपंच कुछ नहीं करते हैं। ये डस्ट देखो, ये पूरी फैक्ट्री की मिट्टी है, कंपनी की वेस्ट आती है पूरी उठ के और नाम हो जाए तो कोई काम नहीं करती फैक्ट्री। ये डस्ट कहाँ से? माइन से आती है क्या? ये माइन से आती है, डंपर खाली होता है, धड़ा बनाते हैं, वो पूरा धड़े पे के आ जाते हैं। ये पूरी जमीन देख लो, ये देखो, ये ऐसी हुई है पूरी मिट्टी जम के। तो ये सब लोगों के जो आपके जवानगढ़ में जितने भी खेत हैं उनके सबके खेत खराब हो गए होंगे? पूरे खेत खराब हो गया, 100 बीघा जमीन खराब है पूरी प्रॉपर। तो फैक्ट्री वालों से आपने कभी बात की क्या इसके बारे में? फैक्ट्री को 5 साल हो गया, कहते हैं आते हैं, चूतिया बना के वापस चले जाते हैं। और कल जाके आए थे ऑफिस से धक्का दे के बाहर निकाल दिया, बूढ़े आदमी गए जिसको, कोई बात नहीं सुनते, बोल रहे मोर साहब बात करेंगे। साहब इतने साहब मोटे साहब है क्या? तो भी है तो साहब ही तो है,
तो अब आप क्या कार्रवाई करोगे अब? कार्रवाई करेगा, हम मुद्दा उठाएंगे, हमारा हिसाब मिलना चाहिए हमारे को। अच्छा, मुआवजा। हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए हमारे को। चलो मैं इससे जुड़े हुए और लोगों से बात करता हूँ। आपका नाम अर्जुन भाई है। अर्जुन भाई, ये जो फसलें खराब हुई है किस कारण से खराब हुई है और कहाँ से पानी आया था और कितना पानी आ गया था जो ये फसलें खराब हो गई? ये आया है फैक्ट्री से, पानी आया है फैक्ट्री में, एक तालाब बना हुआ है, तालाब फूटा और पानी आया है। ये फसलें पूरे नष्ट हो गई है, देख लो आप इनकी क्या हालत हो गई है, आप देख सकते हो। ये फैक्ट्री वाले की लापरवाही की वजह से हो रहा है। तो आपने कभी फैक्ट्री वालों से बात की क्या इसके बारे में? कल भी जाके आए फैक्ट्री वाले को, ज्ञापन दे के आए। वो ज्ञापन में वो तो धक्का दे के बाहर निकाल दिया उन लोगों को। तो आप कोई आगे कार्रवाई आप लोगों के द्वारा? आगे कार्रवाई हम जैतान जा रहे हैं आज एसडीएम साहब के पास और अविनाश जी गहलोत जी के पास जा रहे हैं, सब इकट्ठा होके जिन जिन के नुकसान हुआ है सब जा रहे हैं। तो अब आपको मैं इससे जुड़ी हुई वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें लोगों की फसलें खराब हुई है और वो तालाब भी दिखाऊंगा जो फूटने की वजह से ये पूरा पानी यहाँ आ गया है और लोगों की फसलें खराब हो गई है। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं पूरा वीडियो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वारदात तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। फसल नष्ट होगी इसका मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बांगर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्रिसमेंट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बांगर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नुकसान थयो, कितो नुकसान थयो, कितो कटु पानी आयो? ओसो आयो डूंगर में अच्छा, फैक्ट्रियों। कितना बीघा खेत खराब रहेगा थाने? मारा रहेगा 3 बीघा। 3 बीघा और लोग रही तो रिया रेला नहीं सबरे रिया 3-3 बीघा अगला भैया रही रियो। और गांव में लोग सबारे खेता में फसल खराब रहेगी विविध है और फैक्ट्री पानी हो फैक्ट्री आयो ये पानी फैक्ट्री नहीं आयो तो कोई गन्ना रोट गेला में थोड़ो आयो। ये नुकसान हुआ, ये कहाँ से आया पानी और कितना नुकसान हुआ आपके? ये फैक्ट्री में आया पानी रोको ये कह दूंगा आपने मारे खेतर नुकसान हजे हो दो हरजानू नहीं दे मारा धूल क्यों हमारे खेतर में। तो कितने साल हो गए ये आप? 5 साल है गई हाजिर नहीं है, 5 साल है खेतों में। अब आप क्या करोगे? अब मतलब क्या करोगे? अब मुआवजा दो। हर साल आपकी ये खेत में मिट्टी आई हुई है सब फैक्ट्री की आई से? जरकीरी आई हमारे तो 8 खेत ऊपर है कौन कैसे फैक्ट्री आती है। तो अब हमारे खेत तैसी है रेत आवे मार हाक नहीं आई 5 साल लेगी। 5 साल में मैं खेत में मोटी बंद मार चारों नहीं लेगा मेरे हार बाकी कर पाला में। अच्छा, उधार पैसे लेके आए फिर ये बोया होगा आपने खेत? बोया आगे तब क्या करे मैं तुम्हारा आगे कार्रवाई करो। माता लान पिया दो मेरे खेतर का डंगे पूरा खेत खराब हो गया आपका? पूरा खेत खराब हो गया मेरा पूरा है। तो ये आपका खेत कितना खराब हो गया? खेत खराब हैगा, मकान पड़ रही है हमारा पानी आवे था डूंगर रो फैक्ट्री रो। हाँ तो बस 5 साल लेगा बाप जी तन हाथा जोड़ी है मावरो देवो तो ये पिया देवो तो ये। हाँ तारो भगवान बदलो करी 5 साल या मैं कते खबर लेवा मारा घर पड़ रही है। हाँ ये मकान पड़ रही है मत आनो पानी भरीद रही है। हाँ जो बाप जी तन हाथा जोड़ी है भगवान तारो बदलो करी मैं तो कहूँ। आप जैसा कि मेरे पीछे ये दीवार टूटी हुई देख रहे हैं, ये इसी वजह से टूटी हुई है क्या फैक्ट्री से कुछ दिनों पहले ये जो फास्ट रफ्तार से जो पानी आया था उसकी वजह से ये यहाँ से पूरे गांव में से पानी आया था जिसके कारण सब लोगों की फसलें खराब हो गई और लोगों का कहना है 200 बीघा यहाँ ज़मीन थी वो पूरी फसल खराब हो चुकी है। वो सब रास्ता इसी रास्ते से ये पानी आया था जो बीती रात उस दिन जब बारिश हुई थी उस रास्ते से ये पानी आया था। आप देख सकते हो ये दीवार तोड़ी नहीं गई है। ये जो पानी आया था
तेज रफ्तार से, उसी की वजह से ये टूटी हुई है दीवार। और दीवार टूटने के बाद पूरी लोगों की ये फसलें खराब हो चुकी है। और इन सभी लोगों का यही कहना है कि जो ये फैक्ट्री में बनाया हुआ एक तालाब है जो माइंस में, उसी की वजह से ये पानी आया है, वो तालाब यहाँ फूट चुका है, जिसकी वजह से ये पानी तेज रफ्तार से अपना रास्ता बदल चुका है और जिसकी वजह से ये हादसा हो चुका है। अब इसकी वजह से सभी गांव वालों का यही कहना है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, वरना हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे तक भी जाएंगे। और इनका कहना है कि हम एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को भी ये ज्ञापन देंगे। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं आगे का वीडियो। तो गोपाल जी, ये जो फसलें खराब हुई है ये किस वजह से खराब हुई? फैक्ट्री की वजह से ही खराब हुई है। कहाँ से पानी आया है? कितने लोगों की फसलें खराब हो चुकी है गाँव में? लगभग आधे से ज़्यादा गांव की फसलें खराब हो चुकी है। और अब कंपनी आपको मुआवजा नहीं देगी तो फिर आप क्या करने वाले? कंपनी से आंदोलन करेंगे और सरपंच साहब को और एसडीएम साहब को रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। फिर नहीं होगा तो खराब तो हो गई है। और अगर फैक्ट्री पे ज़्यादा दबाव डालते हैं तो गेट बंद करने का ये दे रही है निर्देश। आंदोलन जो भी कर रहे हैं उनके गेट बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। मतलब कि आपका कहने का मतलब है जो भी फैक्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाता उसके परिवार में से जो भी बंदा फैक्ट्री जाता उसका गेट बंद कर दिया जाता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस गांव में काफ़ी नेता भी है जो उनको भी शिकायत करेंगे, उनको ठेका दे के छोड़ दिया जाएगा। फसले वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। बस जब आपका कहने का मतलब है जो भी यहाँ कोई बोलता है तो उनको कुछ छोटा मोटा ठेका देके उनकी जबान बंद कर दी जाती है। बस यही होता है यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कितनी तारीख की बात है जब ये रास्ता टूटा था अपने आप की? 15 अगस्त की बात है। नाइट में बरसात तेज हुई, इस वजह से इधर मतलब तालाब खोदने से उस पानी में तालाब में पानी गया नहीं और गांव में डायरेक्ट पानी आ गया। तो ये दीवार तोड़ी गई है या अपने आप पानी की तेज रफ्तार से टूटी? ये पानी की तेज रफ्तार से टूटी है। काफ़ी ये तो दीवार टूटी है, काफ़ी घरों में भी दीवार आ चुकी है, काफ़ी होदे भी फूट चुके हैं और बहुत ज़्यादा फसलें खराब हुई है और मकान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई फैक्ट्री को करनी चाहिए। हाँ, तो ये रास्ता है जो आप बता रहे हो? हाँ भाई साहब, यही रास्ता है पत्रकार साहब। ये रास्ता है जहाँ से कंपनी का पानी आया, अवैध पानी आया था। ये रास्ता देखो, इतना रास्ता काट दिया था। पहले रास्ता दूसरा था जो गांव का बचपन से वो रास्ता था, उसको कंपनी ने रोक दिया था। अब ये पानी को आपको पता है रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अपना आप रास्ता करता है पानी। तो ये अपना आप रास्ता हुआ पानी की वजह से। और ये बहुत ही बेईमानी है इन कंपनी वालों की। आप देख सकते हैं यहाँ से पानी आया था, इधर से पानी आया था, वो रेलवे पुल है आगे। तो ये जो आगे जमीन है ये फैक्ट्री की है या कोई माइंस है? ये भी फैक्ट्री की जमीन है। ये पौधे लगे हुए फैक्ट्री की जमीन है। इसकी वो ये वेस्ट डालते हैं, वो वेस्ट बह के हमारे खेतों में चली जाती है। ये देख लो, ये वेस्ट के डंपर डालते हैं, ये हमारे खेतों में आके फसल के ऊपर बैठ जाती है। एकदम खेत पलायन हो जाए, मैदान बन जाता है। ये क्रिकेट का मैदान बन गया। यहाँ पर फसल नहीं है किसानों के, ये मैदान है। और आगे आपको और दिखाता हूँ मैं, देखो जहाँ तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। में जाने के लिए भी रास्ता भी बहुत ख़राब है और लोगों का कहना है कि हमें सरपंच साहब ने कई बार अवगत कराया पर अभी तक हमारा रास्ता ठीक नहीं हुआ और आए दिन कादा कीचड़ होने की वजह से बाइक सवार कई बार नीचे गिर जाते हैं और इनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब कहते हैं कि हमारी सरपंच साहब द्वारा भी कई बार अवगत करवाने के बावजूद अभी इनका रास्ता ठीक नहीं हुआ है। और इनके गांव में जाने के लिए, जैसा कि मैंने खुद देखा है और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि जवानगढ़ गांव में जाने के लिए कितना रास्ता ख़राब हो चुका है, जाकि लोगों के लिए पैदल चलना नामुमकिन है। तो मैं आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ कि इस गांव में जाने के लिए बहुत लोग परेशान हैं और लोगों के फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। तो इनके गांव में जाने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो दिखाता हूं मैं आपको आगे का वीडियो। पीछे पानी घुसने के वजह से दीवार के अंदर दरारें आने लग गई है। अंदर से मकान से ये भी टूट गई। ये घरों की दीवारें बैठने लगी है। ये देखो, ये भी टूट गई है। ये पीछे से पानी आया है।
अंदर से पानी आने की वजह से घर की दीवारें और कमरे बैठ चुके हैं। देखो ये पूरा घर बैठने लग गया है। एक घरों में पानी घुसा है आपके? हाँ, और क्या दिक्कत हुई है?